हाय। हाय बेबी। किसका इंतजार हो रहा है? अगर मैं कहूँ तुम्हारा, तुम शायद यकीन नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा? मैं जानता हूँ कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती। कहिए क्या खिदमत करूं मैं आपकी? वादा करो, आज से मैं तुम्हारी, तुम मेरे। फैंटास्टिक। मैं वादा करता हूँ कि आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारा। एक काम करते हैं, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। खंडाला चलते हैं, खंडाला। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो चलो। विजय, तुम चल के गाड़ी निकालो, मैं अपनी सहेली को फोन करके आती हूँ। जल्दी आना। हेलो। हेलो बग्गू, मैं खंडाला जा रही हूँ। कब जा रही है तू? अभी, इसी वक्त। किसके साथ? विजय के साथ। ओहो, खंडाला नहीं स्वीटी, उसे अपने फार्म हाउस पे ले जाओ और उसे इतनी शराब पिलाओ कि वो अपने होश आवाज खो बैठे। मेरे आदमी आके उसे खत्म कर डालेंगे, लेकिन उसे इस बात का जरा भी शक नहीं होना चाहिए, समझी? ओके, बाय। हाँ साहब, अभी जाता हूँ। हाँ, एम्बेसडर गाड़ी है अपने पास। खंडाला यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपने आप को वहां तक संभाल नहीं सकती। इसलिए तो गाड़ी तेज चला रहा हूँ। बस थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे। हमारा एक फार्म है यहाँ से थोड़ी दूर पे, थोड़ी देर के लिए वहां चलते हैं ना? खंडाला हो या फार्म हाउस हो, मतलब तो साथ गुजारने का है। आजा जाने मन। बस। कुछ दिया नहीं। शराब। चलो 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 चलो, भगाओ गाड़ी। चल बे। अब तो हमारे आदमी भी खत्म होने लगे वकील साहब। क्या आपके पास विजय को रोकने का कोई तरीका नहीं है? अरे भैया, मेरे तरीके तो अदालत में चलते हैं, बाहर तो आप लोगों का राज है। लेकिन मैं इतना जरूर कह दूं, अगर विजय इसी तरह आपके आदमियों को खरीदता रहा तो इस तरह के खत्ल तो होते ही। शक्ति सिंह ने वादा किया था कि कोई किसी के इलाके में दखल नहीं देगा। तुम भूल रहे हो बग्गू, विजय शक्ति सिंह का बेटा है। हम भी शक्ति सिंह के साथी के बेटे हैं, हम खून का बदला खून से लेंगे। इतनी गर्मी खाने की जरूरत नहीं है, हमें जानबूझकर अपनी गर्दन कानून के शिकंजे में नहीं देनी चाहिए। ये काम अदालत का है। शायद इसीलिए अदालत ने आपकी सनद छीन ली। अरे भैया, अदालत ने मेरी सनद छीनी है, दिमाग की कुर्की तो नहीं की। मगर ये दिमाग किस वक्त काम आएगा? सबर करो, सबर करो। सबर 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 कब तक? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं विजय के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दैट इज इंडियन पेनल कोड सेक्शन 305, 6 and 7, इरादा एक कत्ल। तुम उसके टुकड़े करोगे और उसका बाप गिन गिन के तुम्हारे टुकड़े करेगा। इसका मतलब शक्ति को फंसाना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन मैं भग्गू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर क्यों? ये सवाल आपको से करना चाहिए, मुझसे नहीं। हमारे धंधे में सबूत मिलने तक किसी से कोई सवाल नहीं किया जाता बरखुरदार। भग्गू के खिलाफ कोई सबूत है तुम्हारे पास? क्या ये कम सबूत नहीं कि उस हरामजादे ने मेरी गाड़ी में बम रखा था? कोई और इस बात की तायीद कर सकता है? हम पहले भी तुम दोनों के बीच बहुत तमाशा देख चुके हैं। हो सकता है कि भग्गू पर इल्जाम लगाने के लिए यह काम तुमने खुद किया हो। यह मत भूलो, तुम जिंदा हो और उसके 3 आदमी मर चुके हैं। बाबूजी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं कि क्या मैं आपका बेटा हूं या वो हरामजादा भग्गू? गुस्सा दिलाकर हमें भड़काने की कोशिश मत करो विजय। जब तक हम इस कुर्सी पर हैं, हमारे लिए तुम में और भग्गू में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा फर्क है। भग्गू ने मेरी जान लेने की कोशिश की। इस बात को अगर आप नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता? मैं मानता हूं।
इसलिए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम उसे मरने नहीं देंगे, और इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। ठीक है, तो आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए बाबूजी। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं, और आज के बाद मेरे काम में किसी की भी दखल अंदाजी में बर्दाश्त नहीं करूंगा, आपकी भी नहीं। जाओ, चले जाओ, तुम भी जाओ, सब लोग चले जाओ। अगर मेरी दखल अंदाजी की किसी को जरूरत नहीं है तो जियो अपनी जिंदगी जाके खुद जियो। मैं भी अपनी जिंदगी खुद जी लूंगा, मैं भी अपनी जिंदगी खुद जी लूंगा। नहीं, ये क्या करते हो भैया? आज मत रोको मुझे, सब छोड़कर चले गए हैं मुझे। ऐसा क्यों सोचते हो? मैं हूँ, वो वापस आएंगे, जरूर आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे यही बात जानकर तो मैं जिंदा हूँ। और कौन है मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में? कोई भी तो नहीं है, कोई भी तो नहीं, कोई भी तो नहीं, कोई भी। घर छोड़ के चला गया है। कौन? विजय सिंह। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, अब शक्ति सिंह उसकी मदद के लिए नहीं आ सकता। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है। तुम विजय सिंह को खत्म कर दो, बूढ़े का बाजू टूट जाएगा, और उसे खत्म करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और विजय को खत्म कर देना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल। That's it. Come on. Cheers. Here's to the date, Vijay Singh. You are a nice boy. किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो निकलो बाहर। सालो, तुम लोग मर्द के बच्चे नहीं, छक्के के बच्चे हो। मेरा नाम विजय है। साले पीछे से वार करते हैं कमीने। विजय सिंह। हाँ, मैं शक्ति सिंह बोल रहा हूँ। मैं इंस्पेक्टर जादव बोल रहा हूँ। तुम्हारे बेटे विजय का खून हो गया, उसकी लाश हाईवे पे पड़ी है। क्या? वो आ गया। हाँ?
Are you ready? यस, देखो बिल्कुल तैयार हूँ। ये Beautiful. आकाशवाणी है। हम इस संगीत के सितारे कार्यक्रम को एक विशेष सूचना के लिए रोक रहे हैं। बंबई से आकाशवाणी के संवाददाता ने खबर दी है कि शक्ति इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के मालिक शक्ति सिंह और उनके बेटे विजय का खून कर दिया गया है। खूनी अब तक लापता है और बंबई की पुलिस ने इस सिलसिले में कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। सूचना समाप्त हुई। अर्जुन, 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 मैं तुम्हें बाबूजी की तरह मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। हमारा उस खानदान से कोई वास्ता नहीं। मेरा है। नहीं अर्जुन, नहीं बेटे, चेहरे मत देखो, सह न सकोगे, नहीं। बेटे, बहू रोई नहीं, उसे तुम्हारी सहारे की जरूरत है। जाओ बेटे, जाओ बेटे। भाभी, बेटा, ये तुम्हारे बाबूजी की अलमारी की चाबियां हैं। इसमें उनकी वसीयत है और सारी जरूरी कागजात है। ये तुम्हारी माँ की तस्वीर है बेटा। बेटे, ये वसीयत है। मेरे गुनाहों का एक ही प्रायश्चित है कि जब मैं मरूं तो मेरा अंतिम संस्कार हरिद्वार में गंगा किनारे किया जाए। हो सकता है इससे मुझ जैसे पापी की आत्मा को शांति मिले। श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे। आओ बेटे। मैं अपने पिताजी और बड़े भाई का अंतिम संस्कार करने आया हूं। मैं जानता हूं। बेटे, वर्षों पहले तुम्हारे बाबूजी यहाँ आए थे। ये धर्मशाला उन्हीं की बनाई हुई है। गुप्त दान के रूप में आज भी ये धर्मशाला उन्हीं के भेजे हुए पैसों से चलती है। मन में उस देवता के दोबारा दर्शनों की बड़ी इच्छा थी।
हर बार आने के लिए लिखते, लेकिन आज तक नहीं आ पाए। आज आए भी तो रात जब शक्ति सिंह जी और उनके बेटे विजय की मौत की खबर रेडियो पर सुनी तो विश्वास नहीं आया। इतने दयावान नौरे से महान आदमी का कोई दुश्मन भी हो सकता है, दिल नहीं मानता। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।